अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अजीम अहमद खान और हम फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं महा टीटी 2024 और सीटेट दिसंबर 2024 की सीरीज़ को लेकर। इसमें कॉमन मिनिमम जो कंटेंट है जो दोनों के लिए मुश्तरका है, उन चीज़ों को लेकर हम आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हो रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग चैनल पर नए हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप सभी को वक्त पर मिल जाए और उन तमाम तलबा तालिबात तक इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें जो महा टीटी और सीटेट के एग्ज़ाम फॉर्म में अपीयर हो रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। आइए चलिए, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीडीपी महा टीटी में जो सीडीपी हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी, उस मुनासिबत से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। 30 से 40 सवालात हैं जिसके ज़रिए हम वार्म अप करेंगे अपने आप के लिए, जिससे आपका कॉम्प्रहेंशन बढ़ेगा और सवालात को समझकर करने की आपकी सलाहियत में इजाफ़ा होगा। सवाल नंबर 1 आपके सामने है। बच्चों में तजस्सुस पैदा करने के लिए कौन सा तदरीसी तरीक़ा मौसर है? जी, जवाब दीजिए फास्ट। ऑप्शन बी है सर, बी है सवाल पूछना। जी, ऑफलाइन में भी हमने इसी तर्ज पर हमने आज लिए हैं। बच्चों में तजस्सुस पैदा करने के लिए कौन सा तरीक़े तदरीस मौसर हैं, ठीक है। साथ ही साथ इस तजस्सुस की जगह पर क्रिटिकल भी आएगा आगे। बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग अगर आपको डेवलप करना है तो फिर कौन सा तरीक़ेकार है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग में बच्चों से सवालात आप करते हैं, टीचर करता है, ठीक है, ताकि बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो। तो यहाँ पर सेकंड यानी बी सही जवाब है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 2। प्याजे के नज़रिए के मुताबिक बच्चों की अक़ल की नशोनुमा कब शुरू होती है? सवाल को जल्दबाजी में जवाब देने की कोशिश नहीं करना चाहिए कभी भी। सवाल को समझिए और फिर जवाब देने की कोशिश कीजिए। प्याजे के 7 साल की उम्र में सर। अक़ल की नशोनुमा सर ये जवाब की नशोनुमा पैदाइशी बच्चा वो रहता ना, पैदाइशी रहता। ऑप्शन ए। प्याजे के नज़रिए के मुताबिक बच्चों की अक़ल की नशोनुमा कब शुरू होती है? ये आपने डीएड में पढ़े हैं, ठीक है, कि अक़ल की नशोनुमा कब शुरू होती है। तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग जवाब दिए हैं। कुछ लोगों ने ए जवाब दिए हैं, पैदाइश सही जवाब है, ठीक है। बच्चे की अक़ल की नशोनुमा सबसे पहले डेवलपमेंट के अंदर, नशोनुमा के अंदर बच्चे का सर और दिमाग ही बनता है। उसके बाद हेड टू टो देखें ना आपने, जो आपको मालूम है डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट कहाँ से होती है, हेड टू टो होती है, सर से लेके पैर की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले जो है जी हेड टू टो हमारा डेवलपमेंट का डायरेक्शन होता है। तो हमारे अक़ल की नशोनुमा पैदाइश से ही शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि बच्चा पैदा होगा 4-5 साल का होगा उसके बाद उसकी अक़ल डेवलप होगी, ऐसा नहीं होता है। अक़ल की नशोनुमा बच्चे की पैदाइश से ही शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 3। सीखने का स्टाइल का तस्वुर किसने पेश किया? लर्निंग स्टाइल किसने दिए हैं? ए है गार्डनर, बी है डार्विन, सी है फ्रॉइड और डी है प्याजे। सीखने का स्टाइल, जी बताइए। सर बड़ा करिए ना, स्क्रीन दिखाइए। गार्डनर, डार्विन और फ्रॉइड और प्याजे। गार्डनर ऑप्शन सी। ऑप्शन गार्डनर ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन सही है गार्डनर, ठीक है, क्योंकि उसी की इंटेलिजेंस थ्योरी के अंदर हमने देखे हैं कि हर बच्चे मुनफरद तरीके से, डिफरेंट तरीके से सीखते हैं। गार्डनर ने ही पेश किया था कि हर बच्चे के अंदर लर्निंग स्टाइल अलग अलग हो सकता है, ठीक है। कॉमन सेंस यानी कि हम जिसे हम कौन सा फैक्टर कहते हैं, जी फैक्टर और एस फैक्टर, उसका कहना था कि सिर्फ इन 2 बुनियादों पर या किसी एक बुनियादों पर बच्चे का लर्निंग स्टाइल नहीं होता, बच्चों की आमोजिश के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। ये गार्डनर ने पेश किया, इसलिए यहाँ पर ए सही जवाब है। ठीक है,
सर नेक्स्ट है, बच्चों की उम्र के लिहाज से इज्तिमाई तालीम की सबसे ज़्यादा अहमियत किस उम्र में है? बच्चों की उम्र के लिहाज से इज्तिमाई तालीम की सबसे ज़्यादा अहमियत किस कोलैबोरेटिव लर्निंग कौन सी उम्र में ज़रूरी है? ज़्यादा ऑप्शन सी ऑप्शन सी इब्तिदाई में आएगा सर। शुरू से ही अगर बच्चा ग्रुप में सीखेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उसको सीखने को ज्यादा मिलेगा। अच्छा, देखिए किसी ने ए कहा, किसी ने बी कहा और किसी ने सी भी कहा है। ओके, सही जवाब उसका ऑप्शन बी है, इब्तिदाई उम्र। ठीक है, इब्तिदाई उम्र कहाँ से शुरू होती है बताइए? इब्तिदाई उम्र को या फिर इब्तिदाई बचपन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन्फेंट इब्तिदाई बचपन, इब्तिदाई अर्ली बचपन जी, अर्ली 2 से 7 साल। इब्तिदाई उम्र में बच्चे समाजी महारतें सीखते हैं जो इज्तिमाई तालीम की मदद से बढ़ती हैं। ठीक है, ये उसकी वजाहत भी हमने लिखी है साथ में। उसके बाद सवाल नंबर 5 है, कौन सा अंसर बच्चे की तालीमी कामयाबी में अहम किरदार अदा करता है? जीनियात, माहौल, तालीम का मियार, माहौल सर, ऊपर के तमाम। जी, जीनियात यानी आपका माहौल जेनेटिक्स, ठीक है, डीएनए वगैरह। माहौल यानी इन्वायरमेंट, ऊपर के तमाम। डी क्वालिटी ऑप्शन डी सर, और डी ऑप्शन डी, अच्छी बात। ऑप्शन डी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब है कि तालीमी कामयाबी में अहम किरदार था, उसका विरासत भी करता है जिसे हम डीएनए या जेनेटिक्स कहते हैं। इन्वायरमेंट भी बहुत ज़रूरी है, तालीम का मियार भी बहुत ज़रूरी है। तो तीनों का भी सेम आपको पस मंज़र नज़र आता है, इसलिए आपने डी सही जवाब आंसर दिए हैं। ठीक सर, ये किसी की थियरी है क्या? ज़हीन माँ बाप के बच्चे ज़हीन होते हैं, ये एनवायरनमेंट का असर, ये जेनेटिक का जो रहता था हेरिडिटी में? देखिए, वो थ्योरी में बहुत विरासत तो तमाम लोगों की थ्योरी में है। ठीक है, कि जो भी वो फैक्ट भी है कि आमतौर पर आता है। ठीक है, वो फैक्ट है, हकीकत है। ओके। लेकिन थ्योरीज आप पढ़ेंगे तो विरासत जो है वो हमारे पास जो कुछ भी है पैदाइश तक, पैदाइश के बाद बच्चों को जो कुछ भी मिलता है, यानी बच्चा दुनिया में आ गया उस वक्त जो कुछ भी उसके पास है वो उसके पेरेंट्स का है। ठीक है, उसके बाद से जो कुछ भी आता है, जो कुछ भी वो सीखता है, आमोजिश का अमल, इक्तिसाब का अमल, वो अपने इन्वायरमेंट से सीखता है। ठीक है, बाकी कुछ इंटरनल चीज़ें हैं, फिज़िकल क्वालिटीज़ हैं जो उसे विरासत में मिलती हैं, जेनेटिक्स के ज़रिए मिलती हैं। नेक्स्ट है सवाल नंबर 6, बच्चों की महसूसाती नशोनुमा, जिसे हम इंग्लिश में सेंसरी डेवलपमेंट कहते हैं, किस उम्र में तेज़ होती है? 0 to 2। ऑप्शन ए 0 to 2। जी, कहाँ, कौन सी थ्योरी में पढ़े आपने? जी, पूछिए सर आप। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सही जवाब। बच्चे अपने हवा से कम से सीखते हैं ना। जी, जैन प्याजे की थ्योरी में। नेक्स्ट है सवाल नंबर 7, मुहर्रिकात मोटिवेशन की बुनियादी अक़साम में से कौन सबसे ज़्यादा मौसर है? कौन सा मोटिवेशन सबसे ज़्यादा मौसर है? ए दाखिली, ऑप्शन ए मुहर्रिकात, फौरी मुहर्रिकात, तवील मुद्दत तवील मुद्दत की रहेगा तो ज्यादा असरदार रहेगा। ऑप्शन डी। देखिए, हमने मोटिवेशन के टाइप्स मेरे ख्याल से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में भी हमने देखे थे पिछले सेशन में। दाखिली मुहर्रिकात, खारजी मुहर्रिकात, इसे हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बताए थे हमने आपको। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन डी कहा है, लेकिन उसका सही जवाब ए है। ठीक है, दाखिली मुहर्रिकात
ये मोटिवेशन के टाइप मैंने इसी तरह के क्वेश्चन वाले सेशन में ही बताया था आपको। मोटिवेशन के दो टाइप्स हैं, एक है इंट्रिंसिक मोटिवेशन और दूसरा है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, दाखिली और खारजी। दाखिली इंट्रिंसिक मोटिवेशन उसे कहते हैं जहाँ पर आप खुद से करते हैं, ठीक है, खुद से इंस्पायर होते हैं, आपका दिल चाहता है, जिस पे आप लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, आप खुद तय करते हैं किसी चीज़ को, ठीक है, आप अपने आप से मुतासिर होते हैं, आप अपने दिल से उस चीज़ को तय करते हैं, वो आपका ज़ाती मुहर्रिक है, ठीक है, जिसमें आपको ज़ाती दिलचस्पी भी है और आपकी उसमें सलाहियत भी है, उसे हम दाखिली मुहर्रिकात कहते हैं। खारजी मुहर्रिकात किसे कहते हैं? खारजी मुहर्रिकात या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन उसे कहते हैं जब हम दूसरों को देखकर मुतासिर होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर घर में अगर कोई फैमिली में डॉक्टर है तो उसके घर में के जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को देखकर, यानी कि मामा डॉक्टर हैं तो भांजा कहता है कि मैं भी डॉक्टर बनूंगा मामा की तरह, ठीक है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर है तो फिर उसके घर वाले भी या छोटे बच्चे घर में कहते हैं कि उनके जैसा मुझे बनना है। तो जब हम किसी को देखकर अपने ख्वाबों की तकमील का सोचते हैं वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन रहेगा। लेकिन किसी बच्चे की ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही बने, टीचर का बच्चा टीचर ही बने। अगर वो टीचर का भी बच्चा है तो लेकिन उसके बच्चे की अपनी ख्वाब होंगे, अपनी ख्वाहिशात होंगे कि नहीं मुझे टीचर नहीं बनना है, मुझे कुछ और बिजनेसमैन बनना है। ये उसका सेल्फ मोटिवेशन है, दाखिली इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। समझ में आया? जी सर, जी सर। तो यहाँ पर डी नहीं बल्कि ए सही जवाब है, दाखिली मुहर्रिकात। तो मुहर्रिकात यानी मोटिवेशन में ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 8, बच्चों में सीखने के मुख्तलिफ तरीक़ों को समझने के लिए कौन सा नज़रिया अहम है? जी बताइए। इज्तिमाई नजरिया, इज्तिमाई सीखने का नजरिया डी। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सर। सी और डी दोनों आ रहे हैं। सही जवाब डी है, ठीक है, सीखने का तरीक़ा, लर्निंग थ्योरी, ठीक है। बच्चों में सीखने के मुख्तलिफ तरीक़ों को समझने के लिए कौन सा नज़रिया अहम है? लर्निंग थ्योरी जेम्स ब्रूनर की है, आगे आएगा आपको, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करेंगे हम आगे। नेक्स्ट है, थ्योरी नहीं हुई ना अपनी ब्रूनर की, बताए थे हम इसी तरह के सेशन में, और भी आगे आएगा, उसकी वजाहत हम देते हैं इंशाल्लाह। बच्चे की माशरती तरक्की में सोशल इंटरेक्शन का क्या किरदार है? समाजी तामुल का क्या किरदार है, बताइए। सोशल डेवलपमेंट, ऑप्शन ए। ओके, आसान जवाब है, अहम है, सही जवाब, ठीक है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 10, बच्चों की जहनी सेहत यानी मेंटल हेल्थ के लिए क्या ज़रूरी है? ऑप्शन ए तालीम, बी ग़िज़ाइयत, सी डी। ऑप्शन डी, सभी ऑप्शन डी करके तमाम। ओके ऑप्शन डी सर। ओके, सही जवाब है। तालीम भी ज़रूरत है मेंटल हेल्थ के लिए, ग़िज़ाइयत भी ज़रूरी है और जज्बाती सपोर्ट यानी इमोशनल सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है सवाल नंबर, चलिए, बच्चे की ज़हनी नशोनुमा की सबसे अहम खुसूसियत क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की सबसे अहम कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हिफ्ज़ करना, तख्लीक़ी, ऑप्शन बी, समझबूझ, ऑप्शन सी सर। महारत। तख्लीक बी, तख्लीक सलाहियत। अपना अपना जवाब दीजिए, किसी का सुनकर नहीं मुतासिर होना। गलत भी आया तो आप समझ। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। चलो कोई बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ओके कोई बी है, ऑप्शन सी सर। ओके ओके, समझबूझ सही, ठीक है। समझबूझ, जब भी हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करेंगे तो समझबूझ सबसे अहम खुसूसियत है, ठीक है। ये चीज़ें भी उसी का हिस्सा है, तख्लीक़ी सलाहियत भी उसी का हिस्सा है, लेकिन समझबूझ जो है वो उसके अहम अलामत है, अहम खुसूसियत है, तफ़हीमी सलाहियत जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है, होम स्कूलिंग की सबसे बड़ी ख़ासियत क्या है?
वालिदैन की निगरानी। ऑप्शन सी सर, निसाब की आजादी। ऑप्शन सी सर। होम सर स्कूलिंग, ए जी होम स्कूलिंग की सबसे होम स्कूलिंग वालिदैन की निगरानी में होता। निसाब की आजादी ए नहीं तो सी में से होगा। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होम स्कूलिंग जी वालिदैन की निगरानी। सबसे वालिदैन की बड़ी निगरानी रहेगी, निसाब भी रहेगा। सबसे बड़ी खासियत क्या है पूछ रहा है, ठीक है। वालिदैन तो निगरानी होगी, ये बात सही है, लेकिन उसकी खासियत क्या है कि निसाब की आज़ादी होती सही रहेगा ना, उनका तो अच्छे से होगा। हाँ, निसाब की आजादी। है। तो वहाँ निसाब की आजादी में कोई निसाब नहीं होता, ये उसकी खास बात है। वो एक इनफॉर्मल गैर रस्मी स्कूल है, ठीक है, इसलिए निसाब की आज़ादी ये उसकी अहम खासियत है। नेक्स्ट है, बच्चों के तजुर्बाती तालीम की अहमियत क्या है। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, तेज़ रफ्तार, अमली तजुर्बात, रस्मी तदरीस या नज़रियाती तालीम। ऑप्शन बी तदरीस। बी अभी तजुर्बात करके सीखेगा बच्चा शायद। जी, जब एक्सपेरिमेंटल की बात आती है तो वो अमली होता है, इसलिए बी सही जवाब। नेक्स्ट है, समाजी सीखने, सोशल लर्निंग के नज़रिए के मुताबिक बच्चे किस तरह सीखते हैं। सोशल लर्निंग के नज़रिए के मुताबिक बच्चे किस तरह सीखते हैं। ऑफलाइन सोशल लर्निंग थ्योरी आपने देखे हैं। तजुर्बे के जरिए, मुशाहिदे और तजुर्बे दोनों जरिए। सी है। ऑप्शन सी सर। अच्छा, सोशल लर्निंग थ्योरी में मुशाहिदे और तजुर्बे दोनों पर बात हुई है क्या? मुझे बताइए कि सोशल लर्निंग थ्योरी का नजरिया किसने पेश किया था? गलती ने किया था। सोशल लर्निंग मुशाहिदे का नजरिया वाइगोत्स्की ने। ओके ओके ओके, चलिए सी सही जवाब है। अगर सिर्फ मुशाहिदे का होता, अगर सिर्फ ऑब्जर्वेशनल होता तो सर प्याजी भी नहीं है, मैं प्याजी ने नेट बोला। जी अल्बर्ट बांदोरा। सिर्फ मुशाहिदा का होता हाँ, तो अल्बर्ट बांदोरा। ओके, अल्बर्ट बांदोरा नाम है। चलिए नेक्स्ट है सवाल नंबर 15। ऐसा लॉजिक है क्या? जी, नेम्स और ईयर्स याद रखने के, नेम्स और ईयर्स याद रखने के कोई ऐसा लॉजिक है क्या जिससे जल्दी याद हो जाना, कंफ्यूजन नहीं होना? अगर समझ के करे तो लॉजिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सबके नज़रियात में कोई ना कोई तफावत है, दोनों में फ़र्क भी है, ठीक है। पियाजे ने कॉग्निटिव नज़रिया पेश किया, वाइगोत्स्की ने सोशल लर्निंग का नज़रिया पेश किया। सब के नज़रिए अपने अंदर एक इनफरादियत रखते हैं। अगर आप उसको नोट डाउन करें या माइंड मैपिंग के ज़रिए ट्री डायग्राम बनाएं तो सब आसानी से आप याद रख सकते हैं उसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन। सर इसके ईयर्स एग्जाम में बहुत कम पूछता है। किसने कब? नहीं, अच्छा, जो अक्सर जो तारीफ़ात अलबत्ता पूछता है, तारीफ़ात जो बहुत सारी तारीफ़ात एक ही चीज़ की मुख्तलिफ माहिर नफ्सियात ने दिए हैं, जो आपको बहुत सारे नोट्स में व्हाट्सएप पे आने वाली जो नोट्स होती हैं उसमें या फिर किताबों में मिल जाती हैं, तो एक नज़र उसको देख लेना, ठीक है। बच्चों के रवैये की तब्दीली के लिए कौन सा तरीक़ा ज़्यादा मौसर है? अब आपको बच्चों के बिहेवियर को चेंज करना है। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ये कभी भी आप सज़ा के ऑप्शन को कभी भी टिक नहीं करेंगे, नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते आप बच्चों को, ना तो तनकीद कर सकते हैं। इनाम सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 16। नज़्म ज़ब्त डिसिप्लिन की तालीम का मकसद क्या है? नज़्म ज़ब्त की तालीम का मकसद क्या है? सख्ती है या ताउन है या खुद मुख्तारी या नज़्म ज़ब्त का एहसास है? डी नज़्म ज़ब्त का एहसास पैदा करना, डिसिप्लिन का। जी
चलिए, डी। ऑप्शन डी। डिसिप्लिन के तालीम से मुराद ये है कि बच्चों के अंदर नज्म ज़ब्त का एहसास पैदा करना। नेक्स्ट है, खुदकार की सलाहियत किस उम्र में ज़्यादा तरक्की पजीर होती है? खुदकार को इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन की सलाहियत किस उम्र में ज़्यादा तरक्की पजीर होती है? इब्तदाई उम्र में, नौउम्री में, बचपन? बचपन में। सर ऑप्शन बी। 2 से 7 साल के बच्चे ज्यादा बोलता है। नहीं, सिर्फ सर 2 साल। इब्तदाई उम्र इगोइस्टिक रहता वो उम्र में बच्चा, मैं करूंगा हर चीज, मैं ऐसे बोलता ना वो सेल्फ। यहाँ पर सेल्फ रेगुलेशन की बात हो रही है, ईगोसेंट्रिक की बात नहीं हो रही, ठीक है। इसलिए इब्तदाई आंसर यहाँ पर इब्तदाई उम्र यानी अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड की एज बताइए। 2 से 7 साल की उम्र। 2 से 7 साल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सवाल नंबर 18। बच्चे की माशरती तरक्की में खुद एतमादी का क्या किरदार है? बच्चे की माशरती तरक्की में खुद एतमादी का क्या किरदार है? खुद एतमादी को सेल्फ स्टीम भी जी सही जवाब है ऑप्शन ए। खुद एतमादी अहमियत रखती है, उसका अहम किरदार है। नेक्स्ट है, तालीम में मालूमाती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह मुफीद है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। सर ऑप्शन बी। वक्त ज़्यादा लगता है, सिर्फ तफरी है, दुश्वारियों में इजाफा। बी सही जवाब है, सीखने में बेहतर, ठीक है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 20। बच्चों में तनकीदी सोच को फ़रोग़ देने के लिए क्या ज़रूरी है? शुरुआत में मैंने बताया था आपको ऐसा सवाल आएगा। बच्चों में तनकीदी सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग को फ़रोग़ देने जी सवाल का पूछना। बी सही है, ऑप्शन बी। ठीक है। सवाल पूछेंगे आप, बच्चों के अंदर क्रिटिकल सोच डेवलप होगी, एक से ज़्यादा जवाबात आएंगे एक मसले के ऊपर, ठीक। फ्रॉइड का नज़रिया क्या है? हमारी तरक्की या फिर जज्बात की तरक्की? ऑप्शन ए सर। सी नहीं होता। ऑप्शन ए नफ्सियाती नहीं, समाज से सीखने की तैयारी भी नहीं होता। नफ्सियाती जज्बाती दोनों में से एक है। ऊपर आया था, मैंने आपसे कहा था कि आगे आपको देखना है। नफ्सियाती शुरुआत में हमने बताया था ना फ्रॉइड का नजरिया क्या है, और वो डिस्कस हो चुका पहले शुरुआत में। इसी तरह का सवाल फ्रॉइड पर आया था। सीखने की थ्योरी। सीखने की थ्योरी। सीखने की थ्योरी नफ्सियाती तरह, ठीक है, राइट है नफ्सियाती। देख भी लीजिए थोड़ा सा, फ्रॉइड बार बार आता है तो और कौन कौन से नज़रियात है फ्रॉइड के, बुक में भी देखिए। यहाँ पर जो फ्रॉइड के बारे में सवाल पूछा गया है तो इंसानी तरक्की के बारे में एक बुनियादी नज़रिया जो फ्रॉइड्स थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है, फ्रॉइड का नफ्सियाती तरक्की का नज़रिया। ये नज़रिया बच्चों की नफ्सियाती तरक्की ये नज़रिया बच्चों की नफ्सियाती तरक्की के मुख्तलिफ मराहिल की वजाहत करता है और बताता है कि इंसान की शख्सियत कैसे बनती है, ठीक है। तो ये याद रखने के लिए आपको बताएं। नेक्स्ट है सवाल नंबर 22। बच्चों को सीखने के लिए कौन सी महारत अहम है? बी तशख़ीस करना। तशख़ीस करना सर। ऑप्शन बी सर। तशख़ीस करना, ऑप्शन बी। अच्छा, न्यू इंफॉर्मेशन, तशख़ीस। अच्छा, बच्चों में नई मालूमात को सीखने के लिए तजुर्बा करना। महारत
मुझे समझ नहीं आया। नहीं मालूम, तजुर्बा सर, तजुर्बे से भी नहीं 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 नहीं। बच्चों में नई मालूमात को सीखने के लिए कौन सी महारत? तशखीस करना। यहाँ पर आंसर की के हिसाब से भी यही जवाब है, तशखीस करना, लेकिन इस पर हम गुफ्तगू करना ज़रूरी। जी, यहाँ पर भी है सवाल का जवाब, लेकिन इस पर गुफ्तगू करना मुनासिब है कि बच्चों में आपको नई इन्फॉर्मेशन को सीखने के लिए कौन सी महारत अहम है। ये हिफ्ज़ करना तो नहीं होता, कंफर्म नहीं होता, ठीक है। और वजाहत है, ये काम एक वजाहत है और दूसरा है तजुर्बा करना। तजुर्बा भी नहीं होता। तजुर्बा, वही तो तजुर्बे क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि तजुर्बे से तो बच्चे अच्छे सीखेंगे, उनके हिफ्ज होगा, वो देखेंगे तो ज्यादा सीखेंगे। इन्फॉर्मेशन की तशखीस करना पड़ता है ना। उनको तशखीस भी करेंगे, तजुर्बा एनालाइज भी करेंगे ना कि किस तरह से हो रहा, क्या हो रहा, कैसे हो रहा, ये एनालिसिस करेंगे ना, तो एनालिसिस से ज्यादा सीखेंगे जो बैट्समैन सामने होगा उसको देखकर। राइट सर। ठीक है, ये बच्चों की महारत के बारे में बात हो रही है, ठीक है, ना कि असातिज़ा की। ठीक सर, तशखीस करना, एक मिनट जरा समझाइए इसको, तशखीस करना। देखिए, यहाँ पर वही अभी मैंने लास्ट जो जुमला कहा आपसे कि बच्चों में नई महारत को सीखने के लिए कौन सी महारत अहम है, तो बच्चे के अंदर जितना तजस्सुस होगा नई चीज़ों को सीखने के लिए, ठीक है। तशखीस करना मतलब क्या होता है? डिटेल इन्फॉर्मेशन करना है ना, तलाश करना, डायग्नोस करना, ठीक है। डिस्कवरी माइंड बच्चे का, ठीक है। तो जितना डिस्कवरी माइंड रहेगा बच्चे का, उतनी न्यू इन्फॉर्मेशन मौके मिलेंगे, गहराई से जांच। चलिए नेक्स्ट है सवाल नंबर 23। तालीमी कामयाबी में तालीमी खुद मुख्तारी की क्या अहमियत है? एजुकेशन ऑटोनॉमी की क्या अहमियत है? की रफ्तार में इजाफा, ऑप्शन ए, सही जवाब है ऑप्शन ए, देखने की रफ्तार में इजाफा। ये पॉजिटिव ना जी। जितना आप खुद मुख्तियारी देंगे बच्चों को, उतना उनकी सीखने की रफ्तार में, जितना आप सप्रेस करेंगे, जितना उनको आप बर्डन डालोगे, उतनी उनकी रफ्तार कम हो सकती है। नेक्स्ट है बच्चों के इज्तिमाई सीखने में कोलैबोरेटिव लर्निंग जिसे कहते हैं, कौन सी चीज़ अहम होती है? बी, गोही काम। ग्रुप में सीखते ना बच्चा। ऑप्शन बी, ग्रोही काम, तन्हाई या नजरियाती तालीम। तो यहाँ पर कोलैबोरेटिव लर्निंग में ग्रोही काम ही ज़रूरी है या फिर वही। नेक्स्ट सवाल नंबर 25। कौन सा अंसर की ज़हनी नशोनुमा में अहम किरदार अदा करता है? बी, समाज तामील। ऊपर के तमाम है, ऊपर के तमाम से उसकी ऊपर के तमाम जिस्मानी सर्दी हुई, समाज तामील का जरूरी ऊपर के तमाम। ऑप्शन डी। ठीक है, ऊपर के तमाम सही जवाब है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए जिस्मानी सेहत भी ज़रूरी है, समाजी इंटरेक्शन भी ज़रूरी है, साथ ही साथ न्यूट्रिशन, प्रोटीन वगैरह भी बच्चे के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 26। तालीमी तरीक़ों में तजुर्बाती तालीम की क्या अहमियत है? अमली तजुर्बात। दो ऑप्शन पर जो गलत हैं वो गलत हो जाते हैं, ठीक है। ए होना चाहिए या बी होना चाहिए? जवाब है अमली तालीम। ऑप्शन ए, बी, अमली तजुर्बात, ये सही जवाब है तजुर्बाती तालीम में। नेक्स्ट है सवाल नंबर उसमें आ जाओ। बच्चों की समाजी महारत में
बेहतरी के लिए क्या ज़रूरी है? अगर आप चाहते हैं कि बच्चों के अंदर सोशल स्किल डेवलप हो तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? सामाजिक तामुल। सही जवाब। नेक्स्ट है सवाल नंबर 28। तालीमी नफ्सियात में खुद तंजीमी के सेल्फ रेगुलेशन का क्या मतलब है? अपने जज्बात पर कंट्रोल। ऑप्शन ए पहले भी हुआ था जी, सही जवाब। नेक्स्ट है बच्चों की ज़हनी सेहत में, ये भी सवाल हो चुका हमारा। अहम यहाँ से कुछ सवाल हो सकते हैं। ये भी हुआ कि देखिए बच्चों को जी हो गया सर। ये सवाल था। ऊपर का क्वेश्चन हुआ नहीं था, डिसिप्लिन पर दूसरा सवाल आया था। ये भी हो गया सर। हो गया कि ये सर वो हो गया भी हो लीजिए। हाँ सर, रिपीट होने दो ना। 1 मिनट, मैंने ज़्यादा सवाल लिया था शायद 30। चलो चलिए, बच्चों की ज़हनी सेहत में खुद एतमादी का क्या किरदार है? तो ये अहम अहमियत है ना, आपने याद हो गया आप। नेक्स्ट है नज़्म ज़ब्त की तालीम का मकसद क्या है? खुद मुख्तारी। सही जवाब। ठीक है, मुझे ज़रा 2 मिनट आप दीजिए। ठीक है, चलिए मज़ीद सवालात हैं नेक्स्ट में कि बच्चों के नफ्सियाती रवैयों में क्या चीज़ अहमियत रखती है? साइकोलॉजिकल अहमियत रखती है। ऑप्शन ए वालिदैन की तरबियत, बी है दोस्ताना ताल्लुकात, सी है माशराती रवैये और डी है जज्बात इस्तेकाम। वालिदैन की तरबियत। जज्बाती इस्तेकाम से क्या मुराद है सर? जज्बाती इस्तेकाम यानी मजबूत। ठीक है, जज्बाती इस्तेकाम बच्चों के रवैये और तामुलात में अहम किरदार अदा करता है। नेक्स्ट जी, कौन सा तरीका सीखने के लिए सबसे ज़्यादा मौसर है? तजुर्बाती। जी, जो लोग ऑफलाइन में आज क्लास में थे वो भी जवाब दे सकते हैं। तजुर्बाती मुशाहिदाती है। ठीक है, तजुर्बा करेंगे ना। तजुर्बा से सीखता है ना बच्चा। बिल्कुल, लर्निंग बाय डूइंग। देखिए मुशाहिदे से भी सीखता है, तजुर्बात से भी सीखता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा मौसर है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट से ज्यादा सीखता। तो यहाँ पर करके सीखने से, तजुर्बाती तरीके से बच्चा लर्निंग बाय डूइंग के ज़रिए ज़्यादा सीखता है, यानी ज़्यादा मौसर है। ठीक है, और ये जब भी तजुर्बाती आता है तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी ही नहीं है। ठीक है, जब भी तजुर्बाती आएगा, प्लीज़ म्यूट कीजिए माइक को। जब भी तजुर्बाती आएगा तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक नहीं होता। ये चीज़ें मैथ्स में भी है, ये चीज़ें उर्दू में भी है, ये चीज़ें माहौल के मुताले में भी हैं। क्या आप NCF हमने कर परसों देखे हैं कि जब भी आप किसी भी मजमून की तदरीस कर रहे हैं तो वो तदरीस आपके बच्चों के डे टू डे लाइफ से जुड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसे हम तजुर्बाती इक्तिसाब में सीखने में समझें। अगर आप रियाजी भी पढ़ा रहे हैं तो रियाजी के अंदर भी ऐसी मिसालें होनी चाहिए जहाँ पर बच्चा आसानी से उसको तजुर्बे से सीख सकें, उनको टच करके सीख सकें, उसको फील करके सीख सकें। उसके पीछे की पेडागॉगी ये है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। तालीम में चैलेंज की क्या अहमियत है?
छोटे छोटे टर्म्स हैं जो महा टीटी में। ओके, ये बाकी सब तो निगेटिव हैं। हिफ्स करना, रोड टर्निंग नहीं होता, मायूसी नहीं होता, फियर भी नहीं होता। इंटरेस्ट क्रिएट करना यानी चैलेंज करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, समाजी सीखने सोशल लर्निंग का नजरिया किसने पेश किया? अभी डिस्कस हुआ, इसी सेशन में डिस्कस हो चुका है शुरुआत में। अल्बर्ट बांदुरा। सोशल लर्निंग सोशल लर्निंग सामाजिक सीखने का वाई गोस्ट भी सोशल लर्निंग है ना। हाँ, अल्बर्ट उसने चैंपियनशिप पे किया था शायद ना। हुआ भी अल्बर्ट बांदुरा ने, कोलर ने करा था चिंपैंजी। पोलैंड में किया था क्या चैंपियनशिप पे? सुल्तान नामी चिंपैंजी। जी, जवाब बताइए। अल्बर्ट बांदुरा थी तो सर अल्बर्ट वो एडवर्ड थर्मन कॉल पे किया था क्या अल्बर्ट बांदुरा ने? हर नजरिया, जितने भी नजरियात है वो जरूरी नहीं है कि जानवरों पर ही पेश किए गए। तो डॉल पर किया था शायद ना, बच्चे के लिए बताया। मैं कह रहा हूँ आपसे कि जरूरी नहीं है कि हर नजरिया किसी न किसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके बताया गया हो। ठीक है, पियाजे का जो नजरिया है, बता दीजिए सर। सुनिए, पियाजे का जो नजरिया है वो किसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं है, उसने स्टेजेस बताए हैं डेवलपमेंट के लिए। जब आपको वैगॉट्स्की का सवाल आएगा तो वैगॉट्स्की ने सोशल इंटरेक्शन के जरिए बच्चे सीखता है। ठीक है, ये समाजी सीखने का जब भी आएगा तो वो अल्बर्ट बांदुरा है। इसके लिए दूसरा भी ऑप्शन आता है, सोशल ऑब्जर्वेशन का नजरिया या फिर समाजी मुशाहिदे का नजरिया। सोशल ऑब्जर्वेशन तो एक बच्चे के ऊपर शायद किया था, अपने बच्चे के ऊपर किया था, देख रहा था शायद। मॉडल होता है, कोई ना कोई आइडियल होता है। ठीक है, कोई ना कोई पर्सनैलिटी होती है जिसको वो ऑब्जर्व करता है कंटिन्यूसली, और उसी की बुनियाद पर उन आइडियल पर्सन्स को देखकर, उन मिसालों को देखकर, उन नमूनों को देखकर बच्चे का मुशाहिदे के ज़रिए डेवलपमेंट होता है, सीखता है। ये अल्बर्ट बांदुरा का नज़रिया था, उसकी थ्योरी थी। पूरी थ्योरी का नाम है अल्बर्ट बांदुरा सोशल ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, रेनफोर्समेंट ना। जी सर। नेक्स्ट, ये तकलीद की बात हुई है, तकलीद के ज़रिए और मुशाहिदे के ज़रिए। नेक्स्ट है, तालीम में नर्म महारतें, सॉफ्ट स्किल्स का क्या किरदार है? इल्मी है या फिर वो समाजी? बी समाजी तामल है या समाजी तामल पानी समाजी तामल नहीं हो सकता, तफरी भी नहीं होता, जिस्मानी भी नहीं होता, समाज में रहकर। जी, सॉफ्ट स्किल्स से क्या मुराद है, पता है आपको? नेक्स्ट है, कौन सा अमल क्लासरूम मैनेजमेंट का हिस्सा है? कौन सा अमल क्लासरूम मैनेजमेंट का हिस्सा है? सिर्फ पढ़ाई, बच्चों का नज़्म ज़ब्त, फ्री खेल या नजरियाती तालीम? ये नजरियाती तालीम। कौन सा तफरी खेल क्लासरूम मैनेजमेंट का हिस्सा है? बच्चों का नज़्म ज़ब्त भी आएगा सर उसमें। बच्चों के क्लासरूम का पढ़ाना है, क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम में किस तरह से बैठना चाहिए, डिसिप्लिन से बैठेगा बच्चा, पढ़ाई भी करेगा उसमें। नजरियाती तालीम तो नहीं छोटा, तफरी भी नहीं। बी होगा सर, बी और सी में कंफ्यूज है, और आई थिंक सी होना चाहिए। बी क्लासरूम मैनेजमेंट, बच्चों का नज़्म ज़ब्त होती है, बच्चों का नज़्म ज़ब्त होना चाहिए। क्या जवाब है बच्चों का नज़्म ज़ब्त। ठीक है, क्लासरूम मैनेजमेंट का हिस्सा है। ठीक है, सिर्फ पढ़ाई या फिर सिर्फ तफरीर या फिर कोई आइडियोलॉजिकल जो आप एजुकेशन दे रहे हैं वो सिर्फ क्लासरूम का मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है, बल्कि बच्चों का नज़्म ज़ब्त, डिसिप्लिन भी कमरे जमात का
क्लासरूम मैनेजमेंट का हिस्सा है। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छी डिग्री भी उनके पास होती है, लेकिन वो कभी कभी क्लासरूम मैनेजमेंट में यानी कि बच्चों के नज़्म ज़ब्त डिसिप्लिन में वो नाकाम हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि बच्चों के अंदर नज़्म ज़ब्त कायम रखना ये भी क्लासरूम का एक हिस्सा है, इसलिए कहा जा रहा है। नेक्स्ट है बच्चों के हुकूक, चिल्ड्रन राइट्स का बुनियादी मकसद क्या है? उनकी हिफाजत, बच्चों का हुकूक तालीम की फराहमी तो नहीं होता, तालीम की फराहमी तो होना चाहिए, लेकिन उनकी हिफाजत भी है बच्चों की राइट्स में। चलिए, सही जवाब है सिर्फ खेलना नहीं, चिल्ड्रन राइट्स। इनकी बात चिल्ड्रन राइट्स की जब बात होती है, राइट्स का मतलब क्या है? हुकूक। ठीक है, तो जो हुकूक है उनकी हिफाजत के लिए, उनके हुकूक की बाजियाबी के लिए ही चिल्ड्रन राइट्स का बुनियादी मकसद है। नेक्स्ट है तालीम में दूर किया जा सकता है। तालीम में डिफ़िकल्टीज को, मुश्किलात को कैसे दूर किया जा सकता है? मेहनत करना पड़ेगा। वह तो इतना होता नहीं, सिर्फ तालीम भी नहीं, तन्हाई भी नहीं, नेगेटिव वर्ड है नहीं, मेहनत पॉजिटिव वर्ड है, मेहनत जी, हार्ड वर्क। जवाब है। कौन सा नजरिया ज़हनी नशोनुमा की वजाहत करता है? बताइए आप। पियाजे, ए ऑप्शन ए पियाजेट। कॉग्निटिव जी, सही जवाब। ठीक है, तालीम में तनु की क्या अहमियत है? तालीम में डाइवर्सिटी की क्या अहमियत है? जी, ये है भाई, सही जवाब। बच्चों में सीखने की रफ्तार को मुतासिर करने वाले अवामिल में कौन सा शामिल है? लर्निंग पेस कहते हैं। समाजी माहौल है, सिर्फ निसाब है, या फिर तफरी, खेल है, या जिस्मानी सरगर्मियां हैं जो बच्चों समाजी माहौल को मुतासिर। सामाजिक माहौल, समाजी माहौल, सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट है तालीमी कामयाबी एकेडमिक सक्सेस की वजाहत करता है। एकेडमी, कार्ल रॉजर्स, एल्स हावर्ड, मेस्लो। गार्डनर, एकेडमिक सक्सेस गार्डनर ने तो 8 उसूल बताए थे ना, अलग अलग। बाद में इसका भी मालूम सर। नजरिया तालीमी सर ऑप्शन ए सर, ए वजाहत करता है। ऑप्शन ए नहीं समझ। हार्वर्ड गार्डनर, ओके, कोई गार्डन कुछ पहचान हार्वर्ड गार्डनर। चलिए, फिर से ये सवाल आया है। क्रिटिकल थिंकिंग, सवालात पूछकर ए। जी, सही जवाब। सवालात पूछकर। बताइए। दोस्ती, सोशल दोस्ती, समाज दोस्ती, दोस्तों में रहकर समाज तरक्की, दोस्ती। सही जवाब। देश की अहमियत, मोटिवेशन, तालीम माहौल में मोटिवेशन। ऑप्शन ए सीखने में दिलचस्पी, तालीम सीखने की दिलचस्पी में इजाफा। बच्चों की तालीम, चिल्ड्रन एजुकेशन में कौन सी चीज अहम है? हिफ्ज करना, तजुर्बात, या फिर निसाब, या तफरी? तजुर्बात। जी, सही जवाब। तालीमी नाकामी एकेडमिक फेलियर की क्या वजह हो सकती है? सीखने का गैर मतवाज़न तरीका, बी। सीखने का गैर मतवाज़न तरीका, बी। ओके, सही जवाब। कौन सा अंसर बच्चों की मोटिवेशन को मुतासिर करता है?
مثبت माहौल बी पॉजिटिव इन्वायरमेंट। मुस्बत माहौल आपका कहना है कि वो बच्चों के मुतासिर करता है। राइट है ना। जी। तालीमी नफ्सियात में दुख का क्या किरदार है? सीखने में रुकावट पैदा करते, जज्बात नहीं है, सीखने में रुकावट पैदा करते। ये आएगा सीखने में रुकावट। चलिए, उसका सही जवाब जो है सीखने में रुकावट है। सीखने में रुकावट। जी सर। नेक्स्ट है, बच्चों की सीखने की सलाहियत में क्या चीज शामिल होती है? लर्निंग एबिलिटी में कौन सी चीज शामिल होती है? तजुर्बात। ठीक। तजर्बात। तख्लीकी सलाहियत क्रिएटिविटी में क्या चीज अहम है? हिफ्ज करना, मसाइल का हल करना, खेल या तन्हाई? मसाइल का हल। क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी लेकर हम, हो सकता है कि इसमें बहुत सारे सवाल आपको आसान लगे हों, लेकिन हमारा मकसद ये है कि हमारा जहन कॉम्प्रिहेंसिव बने, सोचने समझने वाली हमें जितनी एबिलिटी होगी, क्योंकि आप पढ़ भी लेते हैं, आप क्लासेस भी अटेंड कर लेते हैं, पर्सनल स्टडी भी आप करते हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर का कॉम्प्रिहेंशन अगर आपका नहीं होगा तो हमें आपको दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये जजमेंट की सलाहियत बढ़ती है, सोचने की सलाहियत बढ़ती है। इस तरह के सेशन इंशाल्लाह हम लेते रहेंगे, उर्दू पर भी, CDP पर भी, दीगर सब्जेक्ट्स पर भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ग्रुप पर कर दीजिए ना इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। लिखने नहीं। अस्सलाम वालेकुम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an